प्यार दे दिया तो खुशी मिल रही है। क्या कहिएगा, लोग आपसे एक ही सवाल मैंने देखा कई जगह कि खूबसूरती का राज क्या है, खूबसूरती का राज क्या है, तो खूबसूरती का राज वाकई में है क्या, ये बताइए आप। अभी मैं कुंभ नगरी प्रयागराज में हूं और आपको बता दें कि लगातार कुंभ से कोई ना कोई वायरल होता रहता है और ऐसे में अभी एक लड़की सोशल मीडिया पे खूब चर्चा का विषय बनी हुई है जो लोगों का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मैम, आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम शुभांगी है और मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। प्रयागराज से ही है आप? जी, और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। कहा जाता है कि जो नज़ारे देखने लोग दूरों से आते हैं उसी शहर में हम रहते हैं, तो आप उसी शहर की रहने वाली हैं? जी, बिल्कुल उसी शहर से हूँ और जहाँ लोग आ रहे हैं इतने लोग तो भाई प्रयागराज तो हमारा है, हम क्यों ना जाएं। जी, घाघरा चोली में आप दिख रही हैं, एक राजस्थानी परिधान जो कहा जाता है और रेत में भी हैं, सेम उसी तरह का पूरा फ्रेम, क्या कहिएगा? तो आप बस देख लीजिए लुक मेरा। एक्चुअली मैं आई थी फोटो शूट और वीडियो शूट के लिए, यहाँ पे ऊँट वगैरह हैं और अपना संगम का जो एरिया है बहुत ही बेहतरीन है फोटो शूट वीडियोस के लिए। तो ऐसा लुक है हमारा और ये ऐसी जगह है तो मैंने सोचा क्यों ना फोटो शूट और वीडियो शूट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ लग जाएगी। नहीं पता तो मुझे भी नहीं था, भीड़ बड़ी लगी थी, मैंने सोचा कोई माला बेचने वाली लड़की शायद होगी, तो आपको देखा तो राजस्थानी गेटअप, फिर उसके बाद सारी नहीं, ऐसा बहुत लोग हैं अभी हुए हैं वायरल, मैंने देखा कोई माला बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, ठीक है सब अपना काम कर रहे हैं बट लुक की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वैसा कुछ तो नहीं, एक्चुअली मैं खुद ही क्रिएटर हूँ तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ यूनिक करते हैं। मैंने सोचा ब्लॉगिंग कर लूँगी, रिएक्शन वीडियो शूट कर लूँगी ऐसे गेटअप में, और मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ लग जाएगी, लेकिन ठीक है क्योंकि मौका ऐसा बार बार नहीं आता साल भर में है। एक्चुअली हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और फिलहाल तो अभी जब महाकुंभ लगता है या माघ मेला लगता है तो अपना प्रयागराज और भी सज जाता है लोगों से, लाइट से, तो ये मौका क्यों ही छोड़े। और हमें क्रिएटर तो हमें भाई रोज चाहिए वीडियो, है ना। तो 25 में आपके कुछ सतरंगी कारनामे नहीं देखने को मिले थे, क्या कहिएगा कि उस टाइम पे भी क्या था मामला? नहीं, उस टाइम पे भी मैं काम कर रही थी। एक्चुअली भीड़ इतनी हो गई थी कि थोड़ी देर के लिए काम, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन ठीक है काम कर ही रही हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी मतलब 25 में किया अभी, और मतलब एक्टिंग वगैरह भी करती हूँ तो थोड़ा मैं उसमें भी बिजी थी। यूट्यूब एल्बम्स वगैरह में मैंने किया है और भोजपुरी में भी मैंने बहुत काम किया है। अच्छा। जी, और अभी वेब सीरीज़ हमने शूट करी थी, ये सितंबर में ही हमने शूट करी है, प्रयागराज की लव स्टोरी, जो कि हंगामा OTT पे आएगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी, तो बस प्यार दीजिएगा उसको। पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन माने क्या माने? बीए किया है? बीए किया है मैंने। जी हाँ, पढ़ाई तो चलती रहेगी कंटिन्यू, बाकी कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करती रहती हूँ। ये मेरा शौक है, मुझे एक्टिंग करना, डांसिंग करना, मॉडलिंग अच्छा लगता है, तो मैं ये भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी चल रही है। क्या नाम था आपका? भूल गया। शुभांगी। शुभांगी, एक बात हमें बताइए कि कुंभ में जो कोई आ रहा है वो वायरल होना चाहता है, वायरल होना समझती, वायरल मतलब पूरी तरह से? जी, मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा इसको। एक्चुअली वायरल होता है ना कि नेम फेम लाइक दिस, कि बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, 4 लोगों को फोटो सेल्फी, तो ये चीज़ें सारी देखो सबको अच्छी लगती है, चाहे लड़का हो लड़की, सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन इस पर्पस से तो मैं नहीं आई हूँ कि ऐसा कुछ हो। भीड़ लग गई, ठीक है, अच्छी बात है, प्यार मिला, सबको अट्रैक्टिव लगी ड्रेसअप से, तो ठीक है, अच्छी बात है। एक्चुअली पहले से ऑलरेडी मेरा इंस्टा पेज है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी कि कोई वायरल। मैं अपने काम से, मैं अपने डांस से हो रही हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं है, बस उसी सब के लिए आई थी, लेकिन ठीक है, अब मिलता है लोगों को तो अच्छा लगता है। तो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे है चैनल और मैं इंस्टा पे भी काम कर रही हूँ, तो उसकी दिक्कत नहीं है, और एक्ट्रेस हूँ, मैंने काम किया जैसे कि मैंने बताया, तो मुझे नेम फेम की वैसा तो नहीं कि मैं कहूँगी उसके लिए पर्पस से आई हूँ, बाकी मिलता है लोगों को तो अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि कोई घाघरा चोली पहन ले रहा है, कोई कहीं बाहर से मेकअप करके आ रहा है और वायरल होना चाहता है कि बस वायरल ही हो जाए। अच्छा हाँ, उसका चक्कर में लोगों को उल्टी सुननी पड़ती है कि आप लोग उनको वायरल कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, तो इस चीज़ की भी समस्याएं हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। हाँ, मैंने देखा है, ऐसा नहीं, मैं भी चेक करती रहती हूँ बहुत लोगों को। देखिए, जब कुछ अलग यूनिक दिखता है तो इंसान जाएगा। क्रिएटर का काम क्या है, आप लोग जैसे वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हो, उनका काम क्या है, हमें कुछ यूनिक दिख रहा है, हम उसको कैप्चर करके क्या है उसके बारे में जानें। हाँ, तो ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। और जो लोगों को सुनना पड़ रहा है, यार मैं तो कहूँगी ऐसे मत कहो, उनका काम है, जो भी कर रहे हैं उनका काम है। मैं भी कुछ करूँगी, कोई मुझे बोलेगा तो मेरा काम है तो मेरे को करना पड़ेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और रही गेटअप की बात, तो लोग गेटअप लेके आ रहे हैं या कुछ करके फेमस हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती, तो ऐसा पहली बार नहीं कि मैंने ये गेटअप लिया है, बहुत बार मैं ये गेटअप ले चुकी हूँ, और कृष्ण भी बनती हूँ, तो कृष्ण जी का भी गेटअप मैंने लिया है, मेरी ID पे होगा, तो ऐसा मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। जस्ट मैं आई थी फोटो शूट और वीडियो शूट के लिए, अब लोगों ने इतना प्यार दे दिया तो खुशी मिल रही है। क्या कहिएगा, लोग आपसे एक ही सवाल मैंने देखा कई जगह कि खूबसूरती का राज क्या है, खूबसूरती का राज क्या है, तो खूबसूरती का राज वाकई में है क्या, ये बताइए आप। खूबसूरती का राज अब मैं क्या बताऊं, खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है कि मेकअप को सारा श्रेय दिया।
मेकअप बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मेकअप करने के बाद भी नहीं अच्छे लगते, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगी। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मेकअप नहीं भी किया तो भी अच्छे लग रहे हैं, कर लिया तो भी अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं हूँ आर्टिस्ट, तो ज़रूरत होती है भाई हमें। और ऐसा गेटअप अगर मैंने लिया, अगर मैं विदाउट मेकअप आ गई, मैंने बैंगल्स नहीं पहने, कुछ नहीं, अगर मैं आ गई तो वो सूट नहीं करेगा, है ना। आप साड़ी पहनो, अब आप साड़ी पे जो शूज़ में पहन के चला जाऊँ या शर्ट ऊपर से डालूँ तो वो लुक नहीं देगा, फिर वो नहीं है ना उसका कॉम्बो। तो एक लुक होता है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप होता है, उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। कलाकारों की अगर बात करें, अपने एक्ट्रेस और तमाम सारी बातें जब खोली दी है तो थोड़ी सी बात हो ही जाए। लोग कहते हैं कि पेंट पुट्टी पॉलिश लगा के आ गई हैं, फोटो शूट करेंगी मैडम, जाके फिर बैठ जाएंगे ऑफिस में या अपने किसी कैबिन में, तो लोग को खामखा परेशान करती हैं। इस पर क्या कहेंगे, कि आप लोग परेशान करते हैं क्या, या किसी को इस तरह की बातें बोलनी चाहिए क्या, क्योंकि सबका अपना अपना काम है? नहीं, देखिए, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप फोटोज़ मत लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेकअप करके आ ही गया है तो उसको जस्ट वो फोटो क्लिक करवाने आया है लोगों से, नहीं, वो अपना काम भी करने आया है, या फिर उसको शौक है, या उसको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल फोटो शूट कराऊंगा। अब लोग खींच रहे हैं तो उनकी दिक्कत है, अगर उनको नहीं लेना है तो फिर मत लो। अगर आप फोटो शूट करने के बाद भी ये बोल रहे हैं तो फिर गलत बात है। लेकिन बाकी जो जिसका काम है वो तो करेगा ही। और रही बात ऑफिस में बैठने की, तो ऐसे नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, सुंदर नहीं, लेकिन मैं ये कह दूंगी कि जैसे लड़के काम करते हैं ना, मैंने वैसे काम किया है। धूप क्या है, छाँव क्या है, मैं शूट पे जाती हूँ ना, हम लोग 12-12 घंटे देखा मैंने शूट, डांस जो हम लोग का होता है 12-12 घंटे, वो तपती धूप में किया है। बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं हूँ मैं कि मेरे लिए स्पॉट बॉय या मेकअप कर दिया, पसीना पोंछ दिया, लेकिन हाँ 12-12 घंटे मैंने धूप में काम किया है, तो सोच सकते हैं। और मैं बहुत मेहनती हूँ, कहना चाहो तो बहुत, मैंने ऐसा नहीं, महाकुंभ में भी मैंने बहुत काम किया है। तो ठीक है यार, ऐसा मत सोचो, हर किसी को देख के जज नहीं करते। और जो आज मतलब आप लोगों को बोल रहे हो कि मैडम है जाके बैठ जाएंगे, तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, तब वो उस जगह पे जाके बैठी कि वो इतने आराम से बैठ सके। और आज मैं भी यही काम इसीलिए काम कर रही हूँ कि मैं भी कहीं बैठ सकूँ, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके मैं काम कर रही हूँ, और भी मेरे काम है। अभी एल्बम वगैरह आने वाले हैं मेरे, मूवीज आने वाली है, जो कि मैंने बताया, तो ऐसा नहीं है। ये अर्धकुंभ का 2026 में महापर्व मनाया जा रहा है, 2025 में महाकुंभ लगा था, लेकिन इस बार खास क्या है, आप थोड़ा दर्शकों को अपने तरफ से एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आप एक एक्टर हैं तो ज़्यादा आपकी बातों पर लोग फोकस करेंगे। तो कुंभ किस वजह से मनाया जाता है, क्या मायने हैं, थोड़ा सा? देखिए, कुंभ क्या है, मायने बहुत डीपली तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं बता पाऊंगी कि जो बोल रहे हैं कि कुंभ के बाद ये जो माघ मेला लगा है, बहुत मीडिया वाले हैं बोल रहे हैं अरे महामाघ है, मिनी कुंभ है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। महामाघ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं महाकुंभ जितना बेहतरीन हुआ था, हर बार के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन हुआ था। तो ये जो माघ मेला आया उसके बाद जस्ट, तो उसे भी थोड़ा सा मतलब अच्छा बनाने की कोशिश की गई है थोड़ा, कि लोग इतना आए हैं स्नान। अब मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, आपने किया, ज्यादा मेहमान आ रहे हैं तो आप ज्यादा व्यवस्थाएं करोगे। मेहमान आ गए या कोई फेस्टिवल पड़ गया या कोई इवेंट वगैरह, तो जी जी ज्यादा व्यवस्थाएं करेंगे ना। तो वैसे हमारा प्रयागराज है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए मेहमान है, तो उनकी वजह से ये माघ मेला बहुत खूबसूरत हो रहा है। और कुछ ये महाकुंभ के बाद आया तो थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है जस्ट। और ऐसा कुछ नहीं कि कहते हैं ना कि मिनी कुंभ है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माघ मेला है। ये तो लोगों का प्यार है जो बाहर से आ रहे हैं स्नान करने। और आइए भी प्रयागराज हमारे, घूमिए, टहलिए और गंगा जी में स्नान करिए। संगम तट पर लगातार ट्रांस साइबेरियन पक्षी जो हमेशा यहाँ पे रहते हैं ठंडियों के सीजन में, विदेशी मेहमान दूर दूर से लोग आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, संभवतः 8 से 9 तक यहाँ पे विदेशी जो मेहमान हैं वो भी आने लगेंगे। उनके लिए क्या कुछ संदेश है, पूरे भारतवर्ष वालों को क्या कुछ कहिएगा? मेरे तरफ से यही संदेश है कि आप लोग आइए, माघ मेला आप ही लोगों के लिए है, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस मैं एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी है टूरिस्ट बस वाले हैं या ऑटो रिक्शा वाले, जो भी है, नाव वाले ही हैं, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार सुना है कि बहुत ज़्यादा मतलब बताते कि इतना है पैसा, इतना है। तो ठीक है यार, फॉरेनर हैं तो आप लोग इतने पैसे मत उनसे लूटिए, क्योंकि आप लोगों को लगता है फॉरेनर है तो देखिए, जैसे कि हम लोग होते हैं ना कि समझ में आ जाता है कि अरे मिडिल क्लास से हैं या उससे हैं, वो भी, उनमें भी यही चीज़ें होती है कि कोई हाई फैमिली से है या मिडिल क्लास फैमिली से है, तो ऐसा मत करिए। और नहीं भी होंगे तो आपके यहाँ आए हैं तो थोड़ा अगर आप प्यार देंगे तो वो बार बार आने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ की तरह इस बार मत करिएगा, क्योंकि ये बेइज्जती मतलब चंद लोगों की नहीं है, पूरे प्रयागराज वालों की है। बहुत लोगों ने, ऐसा नहीं, मैंने भी 2-3 बार कई लोगों से सुना कि अरे प्रयागराज गए थे, मैं बनारस गई थी, वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे प्रयागराज वालों ने बहुत लूटा, बहुत ये किया वो किया। तो प्लीज़ सबको नहीं, जो लोग ऐसा कर रहे थे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि माघ मेले में ऐसे मत करिए। और जितने भी फॉरेनर आ रहे हैं उनका वेलकम करिए, उनको यहाँ की क्या ही सभ्यता है, संस्कृति है, ये सारी चीज़ें बताइए कि लोग आए यहाँ पे, अट्रैक्ट, वो जाएँ तो वहाँ पर भी बताएं कि अरे मैं यहाँ गया था, ये चीज़ें थी। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। शिवांगी जी, अभी हम लखनऊ से यहाँ प्रयागराज संगम तट पर और आपसे मुलाकात हुई। हमारे चैनल पे आपका पहली बार इंटरव्यू है, दर्शकों के लिए हमारे क्या कुछ कहिएगा?
दर्शकों के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि इनको सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और ऐसे ही आप माघ मेले में नई नई चीज़ें दिखाते रहिए। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और जो देख रही है जनता, इनकी लखनऊ के जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आइए यहाँ पे माघ मेले में स्नान करिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपना ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि माघ मेले में मैं था और मेरे साथ यहाँ की वायरल गर्ल शिवांगी जी मौजूद थी। फिलहाल कुंभ की अलग अलग तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी कुंभ आ रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस जगह से आ रहे हैं इसको भी बताना ना भूलें। कैमरामैन राजेश के साथ मैं सौरभ, संगम तट।